हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में मनोविज्ञान के 1500 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो बेसिक लेवल से एकदम हाई लेवल तक होंगे और ये सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 8 अवस्थाएं हैं। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है उद्देश्यों का। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? अव्यक्त अवस्था में। अव्यक्त अवस्था में। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? फ्रायड ने। किसने कहा था? यह फ्रायड ने कहा था। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है आंशिक दमन। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? तो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा दी थी मनोविश्लेषणवाद ने। किसने? मनोविश्लेषणवाद ने। और इसके प्रतिपादक थे सिगमंड फ्रायड। कौन थे? सिगमंड फ्रायड थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कहा था विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल ने। मैकडूगल। मनोविज्ञान क्या है? आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कहा था विलियम मैकडूगल ने। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर। निश्चित स्थान पर। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यह कहा था स्किनर ने। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी शिक्षण में जो है शारीरिक मानसिक योग्यता तथा उनकी जो रुचियां हैं, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है इन सभी प्रकार के शिक्षण में। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था कार्ल सी गैरिसन ने। कार्ल सी गैरिसन ने। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। यह कथन था रायबर्न का। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी ने। अगला क्वेश्चन है, प्लेवे पुस्तक का रचयिता है। प्लेवे पुस्तक का रचयिता कौन है? कार्डवेल कुक। कार्डवेल कुक। कार्डवेल कुक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। शिक्षा का केंद्र बिंदु है बालक। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है?
यह होता है अंतःदर्शन विधि में। और इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे विलियम वुंड। कौन थे? विलियम वुंड। विलियम वुंड। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। अमेरिका के। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी की मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? निरीक्षण विधि की। निरीक्षण विधि की। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। क्रो एंड क्रो ने कहा था, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। क्या कहा था क्रो एंड क्रो ने? किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने। अरस्तु ने। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कहा था स्किनर ने। मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? वाल्फ ने। वाल्फ ने। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने। क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। यह कहा था अंतर्दर्शन विधि के बारे में क्रो एंड क्रो ने। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का। सामाजिकता का। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है प्रयोगात्मक विधि। संज्ञानवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं जीन पियाजे व ब्रूनर। जीन पियाजे व ब्रूनर। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया जे.बी. वाटसन ने। जे.बी. वाटसन ने। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। यह है धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण। अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं विलियम वुंट। विलियम वुंट। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। यह किसने कहा? स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल ने। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है। यह किसने कहा था? यह कहा था टिचनर ने। किसने कहा था? टिचनर ने। और यह विलियम वुंट के जो है शिष्य थे टिचनर। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? प्रक्षेपी विधि का। प्रक्षेपी विधि का।
शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद में। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई 1916 में। 1916 में। टालमैन के चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? टालमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और इसे ही सप्रयोजन व्यवहारवाद के सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। विलियम वुंट को। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग किया गया 1920 में। 1920 में। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स को। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर। संपूर्ण स्थिति पर। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं प्रयोगात्मक समूह। प्रयोगात्मक समूह। निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया जे.बी. वाटसन के द्वारा। जे.बी. वाटसन के द्वारा। और इनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ 1918 में। 1918 में। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है संरचनावाद। संरचनावाद। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? बहुत प्रभावशाली होता है। बहुत प्रभावशाली होता है।